जय श्री राम। तो हम कथा में संतों की महिमा, संतों के संग का वर्णन और उनकी महिमा कि किस प्रकार संतों का संग एक कोए को कोयल और बगुले को हंस बना देता है। और जहाँ कहीं भी इस पूरे जगत में जितने भी प्रकार के जीव हैं, जड़ चेतन जीव हैं, जिसने भी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और जो कुछ भी पाया है, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए कि संतों के संग और सत्संग की जिसमें धर्म के बारे में विचार होता है, सत्य क्या है उसके बारे में विचार होता है, तो उसको जानकर ही सबने यह कुछ पाया है। और इसको प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सत्संग से ही विवेक उत्पन्न होता है कि वह क्या अनुचित है, क्या उचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। और सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है और सत्संग भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। ये हमने पिछली वीडियो में बातें की थी कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो और जो दुष्ट हैं वह भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे कि लोहा है, वह पारस के संपर्क में आने पर वह भी स्वर्ण बन जाता है। तो इस तरह से, लेकिन जब कभी भूल चूक से संत कभी दुष्टों के साथ पड़ जाते हैं तो वह उनसे प्रभावित नहीं होते, उनका प्रभाव उन पर कुछ नहीं पड़ता। इस तरह से उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। संतों को प्रणाम करते हैं जो सब पर कृपा करने वाले हैं, जो सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हैं। कथा आगे बढ़ाते हैं, मन लगाकर सुनिए और नियमित कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने घर में, परिवार में सबको कथा सुनाइए जो सबका कल्याण करने वाली है। तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय 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 राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजल गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। तो हमने पिछली वीडियो में भी बातें की थी कि भगवान कृपा उन्हीं पर करते हैं जो सभी कपटों को त्याग कर, अपने छल कपट को त्याग कर अपने हृदय से सरल हो जाते हैं, जिनके मन में कोई भेद नहीं है, कोई छल नहीं है। तो संत ऐसे ही सरल हृदय होते हैं और जगत के हितकारी होते हैं, सभी का वो कल्याण करने वाले होते हैं, सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उनके ऐसे स्वभाव को जानकर तुलसीदास जी भी उनसे विनय करते हैं, प्रणाम करते हैं कि मुझे भगवान के चरणों में प्रीति दें। बहुर बंद खलगन सत्य भाएं, जेबुन काज दाहिने उबाएं। परहित हान लाभ जिन केरें, उजरें हर्ष विषाद बसेरें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। तो अब तुलसीदास जी दुष्टों को प्रणाम करते हैं। अब दुष्ट कौन है, उनकी क्या चरित्र, उनकी क्या विशेषता हैं, वो भी बताते हैं। जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, बिना किसी कारण के, जो उनका हित कर रहा होगा उसके भी विरुद्ध में वह आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनको दूसरों को उजड़ने में आनंद आता है और बसने में विषाद होता है। हरे हरे जस राकेश राहु से, पर काज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसा की, पर हित व्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं,
जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो कुछ दुष्टों की विशेषताएं हैं जो उन्होंने बताई हैं, जिनको भगवान श्री विष्णु और शिव जी का यश सुहाता नहीं है और उसमें वो बाधा देते हैं और बुराई करने में सदैव तत्पर हैं। सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को ही केवल देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए वो मक्खी के समान है, जो स्वयं भी मर जाती है और घी को भी खराब कर देती है, दूसरों का नुकसान भी करती है और खुद भी दुख पाते हैं। इस तरह से दुष्टों का वर्णन है। तो हमें ये चीज़ें याद नहीं रखनी है कि क्या क्या उन्होंने वर्णन किया है। इन चीज़ों पर विचार करना है कि हम में कोई ऐसे गुण ना हो और हमें दूसरों में भी दोष नहीं देखने हैं, ना दूसरों की बुराई करनी है। इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना है सदैव। तेज कृशान रोषमय शेषाग अवगुण धन धनी धनेसा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। तो उन दुष्टों का ही वर्णन करते हैं कि जिनमें जो तेज है, तेज कौन सा, दूसरों को जलाने वाले ताप में, दूसरों को परेशान कराने वाले ताप में वो अग्नि के समान और क्रोध में यमराज के समान है वे दुष्ट। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है कि बहुत ज़्यादा पाप और अवगुण करने वाले हैं। इस बात को केवल ना हृदय में रखना है और ना ही इसको याद करना है, केवल विचार करना है कि इनमें से हमें कोई गुण ना हो। केवल हम अपने आप को ही सुधारना है हमें, और किसी की बातों पर या किसी के चरित्र पर ध्यान नहीं देना है। और जिनकी बढ़ती यानी जिनका बढ़ती हुई संख्या उन दुष्टों की सदैव सबके हित का नाश करने वाली है और उनके कुंभकर्ण के समान सोने में ही भलाई है। ऐसे दुष्ट अगर हैं तो अगर वो सोते रहें तभी अच्छा है, नहीं अगर वो जागेंगे तो बिना किसी प्रयोजन के दूसरों के हित का भी नाश करेंगे। पर काज लगे तनु पर हरहीं जिम उपल कृषि दल घरहीं बंदों खल जस शेष चरोखा सहस बदन बर नहीं पर दोखा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो फिर से तुलना की है ओले के साथ। जैसे ओला है वह फसल खराब कर देता है और उसके बाद स्वयं भी पिघल जाता है, उसी प्रकार दुष्ट भी ऐसे ही हैं, जो दूसरों का कार्य बना बनाया काम भी बिगाड़ देते हैं और स्वयं भी बाद में नष्ट हो जाते हैं, खुद भी दुख पाते हैं। और वो शेष जी के समान जानते हैं जिनके 1000 मुख हैं, क्योंकि दुष्ट भी दूसरों की बुराइयों का 1000 मुखों से वर्णन करते हैं, दूसरों के दोषों का। अब यहाँ तर्क कर सकते हैं कि तुलसीदास जी भी उनके दोषों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो केवल हमारे लिए जानने के लिए इस तरह से वो वर्णन करते हैं जो कथा में। और सबसे पहले उन्होंने उनको प्रणाम किया है, दुष्टों को भी। तो इस तरह से इस बातों का ध्यान रखें कि हम ना किसी की बुराई करें, ना किसी का अहित करने का सोचें। कभी करना तो बहुत बात की बात है, मन वचन और कर्म सभी प्रकार से यह बात होनी चाहिए कि ना तो हम किसी का हित करने की अहित करने का सोचना भी नहीं है, करना तो बहुत बाद में आता है। पुण्य प्रणमहु व्रतराज समाना पर यज्ञ सुनई सहस दस काना बहुर चक्र सम बिनवऊं ते ही संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। तो जैसे शेष जी के समान उनको 1000 मुख वाला जानकर प्रणाम किया, वैसे ही राजा पृथु के समान, जिन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए 1000 कान मांगे थे, और ये भगवान की बुराई किसी की भी बुराई सुनते हैं, किसी के भी पाप सुनते हैं 1000 कानों से। बचन वज्र जई सदा प्यारा सहस नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो इंद्र के समान जिसके 1000 नेत्र हैं
और जिसको वज्र सदैव प्यारा है, उसी प्रकार उनको कठोर वचन रूपी वज्र प्रिय है। कठोर वचन बोलते हैं, कठोर वचन सुनते हैं और दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं, ऐसे वो दुष्ट होते हैं। तो हमें यही केवल सीखना है कि ना हमें दूसरों के दोष देखने हैं और ना ही हमें कभी दूसरों की बुराई करनी है, ना बुराई सुननी है। लोगों को आजकल आनंद आने लग गया है कि दूसरों की बुराई सुनने में, बुराई करने में। 2 लोग बैठकर तीसरे की बुराई करते हैं, वह तीसरा उनके पास आता है तो उसके साथ मिलकर किसी चौथे की बुराई करते हैं और इस प्रकार वह अपना अहित करते हैं। जो समय भगवान के भजन के लिए, अपने जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए होता है, उसमें लोग दूसरों की बुराई करने में, बुराई सुनने में समय गंवा देते हैं। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरों में कभी नहीं देखना है। मैं फिर से बार बार यही बात कह रहा हूँ कि हमें दूसरों में केवल नहीं देखना है कि उनमें दोष है कि गुण है क्या। अपने अंदर, केवल अपने हृदय के अंदर यह अवगुण है वे नहीं होने चाहिए। दूसरों की बुराई करना, बुराई सुनना, दूसरों का अहित करना, ये सब बातें हैं। और अपने कार्य में, भगवान के भजन में, अपने कर्तव्य में सदैव लगे रहें। उदासीन यर मीत हित सुनत जरहि खलरीत, जान पान जुग जोर बन बिनती करें सप्रीत, मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्र बहु सुंदर अजर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। दुष्टों की रीति और एक और बताई है कि उदासीन हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, वे सबका हित सुनकर जलते हैं, सबकी प्रगति सुनकर वो जलते हैं। उनके हृदय में बड़ी ईर्ष्या होती है। ऐसी दुष्टों की पहचान बताई है। तो फिर यही चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है कि हमें कभी किसी की प्रगति या हित सुनकर जलना नहीं है, अपने हृदय में ईर्ष्या नहीं करनी है। बाकी कौन क्या करता है उससे हमें इतना प्रयोजन नहीं है। वो जो करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन हमारे हृदय में जो भगवान की कथा सुन पा रहे हैं उन्हीं के लिए कि हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी का हित सुनकर जलन ना हो हृदय में। चाहे उदासीन है, चाहे शत्रु है, चाहे मित्र है, वह सदैव संभाव रहता है। वही संत है, वही भगवान का भक्त है। इस तरह से इन बातों का ध्यान रखें। कथा सुनते रहें मन लगाकर और बातों का अनुसरण अवश्य करें। केवल कथा सुनकर रह जाना ही पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से कथा को सुने, अनुसरण करें, घर में, परिवार में सबको सुनाएं और सरल रहें, सहज रहें, प्रसन्न रहें और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहें। जय श्री राम।